क्या बाकी लोगों के आने की जरूरत नहीं थी? दरअसल उन लोगों को पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। क्या हुआ काइल? ये अजीब सा एहसास। क्या हुआ? तुम अचानक नहीं छोड़ूंगा। डीमंस, वो प्रजाति जिसका ल्यूएंडर्स के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा है और इंसानियत की सबसे बड़ी आफत। इनकी तादाद हम जैसे ह्यूमनॉइड से काफी कम है, लेकिन जाती तौर पर वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस वक्त कोई भी देश ये नहीं जानता कि डीमंस क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। 300 साल से कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम ह्यूमनॉइड्स काफी लापरवाह हो गए हैं। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने डीमन को देखा होगा, लेकिन मैं इनका कई बार सामना कर चुका हूँ। इसके माथे से निकला हुआ ये सींग बताता है कि ये इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है, डीमन। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा लग ही गया होगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कवच नहीं पहना और सिल्डोनिया भी मेरे साथ नहीं है। ज्यादा जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितना लापरवाह हूं मैं। महान आक्रमण के वक्त मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। यहाँ हो क्या रहा है? आखिर मामला क्या है? उसने लॉर्ड हज़ार को मार दिया। रुको! क्या ये सच में भाग गई? सुनो, जाके बाकी सैनिकों को बुलाओ। ठीक है, जैसा कहे, अभी बुला कर। माफ करना अल्जार। उसके बाद साम्राज्य की एम्बेसी में आधे से ज्यादा सैनिक और अफसर बेरहमी से मरे हुए पाए गए। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जितने भी लोग इस हमले से बच गए, उन्होंने ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना था। महीनों भर की जानकारी मैंने एक दिन में इकट्ठा कर ली है। कहना पड़ेगा तुम्हारा ज्ञान तो कमाल का है सिल्डोनिया। वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया, तुम भी कुछ कम नहीं हो। इतनी कम उम्र में इतना कुछ सीखना वाकई कमाल की बात है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है सिल्डोनिया? मेरी उम्र... हाँ? चाय तैयार है, थोड़ा ब्रेक ले ले? हाँ, ठीक है। माफ करना, तुम्हें जगह साफ करनी पड़ी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये सब करने की आदत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे काइल कहीं नजर नहीं आ रहा। साम्राज्य के लोगों के साथ लंच पर गया है और आमतौर पर हम लोग ऐसी मीटिंग्स में नहीं जाते हैं। अरे यार, बैठे बैठे पक रहा हूँ। उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरे पापा भी सुबह से बाहर गए हुए हैं। बस हम ही घर में पड़े हैं। एक मिनट, तुम लोगों ने गाजस की बात सुनी थी ना? वो किसी ऐसी तलवार के बारे में बात कर रहे थे जो काइल की तलवार जैसी ही है। मुझे लगता है शायद वो होली स्वॉर्ड रैंड की बात कर रहे होंगे। होली स्वॉर्ड रैंड? हाँ, जिसे करान में ही 2000 साल पहले एक ड्वार्फ ने ही बनाया था, जो बहुत शानदार लोहार माना जाता था। कहते हैं हीरो रैंडोल्फ ने उसी तलवार से डीमन किंग को हराया था और तभी से उस तलवार को होली स्वॉर्ड रैंड से जाना गया। वैसे सुना है कि वो तलवार अभी इसी शहर में है। मेरे पापा कहते हैं उन्होंने उसे एक बार देखा भी था। अरे वाह, मुझ में तो सुनकर ही जोश आ गया। और अगर वाकई में वो तलवार अभी भी करान में ही कहीं मौजूद है तो गवर्नर बैक्स के पास हो सकती है। गवर्नर बैक्स? जानकारी के लिए शुक्रिया। लगता है गवर्नर से मिलना ही पड़ेगा। एक दिक्कत है, क्योंकि वो शाही खजाने में है, इसलिए कोई भी उसे आसानी से हासिल नहीं कर सकता। अरे सुन भी रहे हो? गो, क्या कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, तुम तो जानते ही हो, हाल ही में कर्ज वसूलने वालों से मेरा झगड़ा हुआ था। उन्होंने घर को घेर लिया है। कम से कम 10 लोग तो होंगे। उनके इरादे नेक नहीं। वो कल वाले गुंडों से ताकतवर लग रहे हैं। क्या वो हमारे लिए आए हैं? ठीक है, चलो चलकर पूछ ही लेते हैं। ज्यादातर को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा, पर हो सकता है कुछ अंदर घुस आएं, इसलिए तैयार रहना। सच कह रहे हो क्या? सिरैन कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मारपीट के मामलों में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
तुमने बिल्कुल सही कहा। गो, तुम कहीं जाकर छुप जाओ। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखो, जैसा लीजे ने कहा है, जाकर छुप जाओ, क्योंकि ये लड़ाई है, कोई खेल नहीं। ठीक है। सिल्दोनिया तो ऐसे बोल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कायल से कहना नया दरवाजा लगवा दे। चलो बकरा मिल ही गया। ऐसा कोई मिल गया जिसे टॉर्चर करके सच्चाई निकलवाई जा सके। यार लगता है आजकल मेरे लिए यही काम रह गया है। ए सुनो, अगर जिंदा रहना है तो अभी भाग जाओ, क्योंकि बाद में भागने के लिए पैर नहीं बचेंगे। ये बेरादा जहर है, एक खरोंच से जिस्म बेजान हो जाता है। समझ गई। लड़ाई में शांत रहना लीजे। अरे ये मैंने क्या किया? ज्यादा ही जोर से मार दिया। मुझे तो इससे पूछताछ करनी थी। खैर, ऊर्जा कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेगी। जल परी का जिस्म पानी से बना होता है, जिस पर ना खंजर असर करता है और ना कोई जहर। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। खैर, शुक्रिया जल परी, तुमने काफी मदद की। बेचारा। शुक्र है, मुझे लगा मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। उम्मीद है जिंदा होगा। हाँ, शायद जिंदा ही है। ऊपर वाले का शुक्र है, दोनों जिंदा हैं। ये तो अच्छी खबर है। तुम दोनों को देखकर लगता नहीं इतनी ताकतवर हो। इतनी दूर क्यों खड़े हो? नहीं, बस ऐसे ही। अरे वाह, यहाँ भी सब निपट गए। ठीक है, चलो अब जल्दी से बता दो, तुम लोग आखिर हो कौन, और तुमने हम पर हमला क्यों किया? भलाई इसी में है कि प्यार से सब बता दो। ये लड़कियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही टॉर्चर करने में माहिर हैं। हाँ? ये लाल बालों वाली लड़की तो आम घरेलू सामान को टॉर्चर के औजार में बदल सकती है। चाकू, कांटे, यहाँ तक कि चमचे भी। ये पहले तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर जख्म बनाएगी और फिर उन जख्मों पर नमक रगड़ेगी, फिर तुम्हारी दर्दनाक चीखें सुनकर खिलखिलाएगी। ये मत सोचो कि तुम मरकर इस दर्द से बच जाओगे। हमारे पास जख्म भरने वाले पोषण भी हैं। और इसके बाद इस दूसरी वाली की भोली सूरत पर मत जाना। ये आदमी को ना जीने देती है ना मरने। जैसे ही तुम्हारे होश जवाब देने लगेंगे, ये तुम्हें होश में लाने वाला पोषण पिलाएगी, ताकि तुम्हें और ज्यादा दर्द दे सके। फिर वक्त आएगा जब तुम भीख मांगोगे कि मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूं। लेकिन मैं बेरहम इंसान नहीं हूँ, दुश्मन ही सही, लेकिन मैं तुम्हें इन चुड़ैलों के हवाले नहीं कर सकता। हम तुम्हें बाद में मारेंगे। ऐसा करते हैं, सब सच बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जाते हुए कुछ इनाम भी दे सकता हूँ, लेकिन जल्दी फैसला करो, क्योंकि हमारे पास और भी लोग हैं जो खुशी खुशी ये ऑफर लेने को तैयार हो जाएंगे। हमें तो बस उस गो नाम के बच्चे को अगवा करने का ही काम दिया गया था। अगवा करने का काम? लेकिन अगवा करने वाले खतरनाक हथियार लेकर नहीं आते। हमें बोला गया था कि जो भी रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। इससे याद आया, मैंने भी कुछ अफवाहें सुनी हैं। कहते हैं कि करान में लापता लोगों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन ये पता नहीं कि इसके पीछे किसका हाथ है। लोग गायब हो रहे हैं। क्या इसी वजह से मिरांडा के पास इतने गार्ड्स थे? जो पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या होता है? मुझे नहीं पता, हमें बस इसे अगवा करके शहर के बाहर खाली मकान तक पहुंचाना था। पर समझ नहीं आ रहा तुमने दिन के वक्त ही हमला क्यों किया? पहले हम हमेशा छुप छुप के काम किया करते थे, लेकिन तुम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तो अगर तुम हमें पहचान भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है, लेकिन गार्ड्स अभी तक नहीं आए हैं। तो बताओ,
ये काम किसने दिया था? मुझे कुछ नहीं पता है। हमने पहले भी ये काम किया था, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए। यहाँ के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं। मतलब तुम्हें ये काम देने वाला काफी ताकतवर है। हाँ, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हो सकता है वो। चुप जाओ। सब लोग ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। जिसने ये किया, चलो उसे सबक सिखाओ। हाँ? इस बार नहीं। उनके पीछे जाना खतरे से खाली नहीं। तुम पीछा नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। अच्छा, शायद मुझे तुम्हारे फैसले की तारीफ करनी चाहिए। वो जादू बेशक किसी डीमन का काम था। अभी हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बेशक इस नुकसान की भरपाई तो मुश्किल है, पर डिप्लोमेसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम लोग जानते हो ना क्या हुआ था? कायल खुद ही पहले जख्मी हुआ था। तुम्हें सच में लगता है ये उसने किया है? वैसे उसे शक से बरी कर दिया गया है, लेकिन असली मसला तो साम्राज्य का है। वो इस बात पर जोर देंगे कि हम डीमन से मिले हुए हैं और हमारे खिलाफ तरह तरह की बातें भी फैलाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कायल ने एम्बेसी में एक डीमन को देखा था, लेकिन क्या गारंटी है कि वो हम पर हमला करने आया था? बिल्कुल, वो तबाही वाला जादू एक डीमन की ही खासियत है। और सच कहूँ तो उनके पास जादुई ताकत इतनी ज्यादा है कि वो पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। और अगर किसी वजह से वो इसमें शामिल भी है तो इस पूरे शहर को हम वो चुटकियों में नक्शे से मिटा भी सकते हैं। अभी उनके पीछे जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इस साजिश में गवर्नर बैक्स शामिल हैं या नहीं। मिस मिरांडा, तुम्हें लोगों के गायब होने के बारे में पता था ना? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। हमें भी हाल ही में पता लगा है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, वो लोग जो भी हैं, लेकिन वो सुराग नहीं छोड़ते। मैं इन किडनैपिंग्स में गवर्नर के शामिल होने की बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि इस तरह के जुर्म को वो आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। एक बुरी खबर है, गवर्नर की हवेली पर आग लग गई है और सब कुछ तहस नहस हो गया है। मुझे यहाँ मदद की जरूरत है। जोर लगा के पैसा। वो हमसे पहले पहुंच गए। और सबसे अजीब बात यह है कि सब तबाह हो गया। और फिर इस वक्त यहाँ आग लगना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? मैंने पूरा मलबा खंगाल लिया, लेकिन होली सॉर्ड रैंड नहीं मिली। लुटेरों की तरह मलबे में कीमती सामान मत ढूंढो। मेरे भी कुछ हाथ नहीं लगा। मतलब गवर्नर का कुछ पता नहीं चला? नहीं, हमें तो अब तक उसकी लाश तक नहीं मिली, हालांकि वो बहुत वक्त से बिस्तर पर ही था। कहीं ये काम भी डीमंस का तो नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। अगर आग लगाना उनका तरीका होता तो वो एम्बेसी को भी कब का आग के हवाले कर चुके होते। अगर डीमंस ने ये आग नहीं लगाई तो फिर? वैसे पहला शक तो गवर्नर पर ही है जो अब तक लापता है। अगर वो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है तो मुमकिन है कि उसने सबूत मिटाने के लिए ही एम्बेसी में वो आग लगाई हो। चाहे जो भी हो, हमें उसका पता तो लगाना ही होगा। ऐसे वक्त में ये कितनी भरोसेमंद होती है। जिस मिरांडा को मैं जानता हूँ, वो हमारे सहयोगियों को सप्लाईज और जानकारी देने में सबसे आगे रहती थी। जितनी ये अब है, पहले इतनी मिलनसार नहीं थी। यहाँ तो सब कुछ तहस-नहस हो गया है। अरे गो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमसे कहा था ना कि गार्ड्स के साथ रहो। माफ करना, आपकी खबर सुनकर मुझे फिक्र होने लगी। तुम्हें गवर्नर की इतनी फिक्र है? नहीं, पापा की। मेरे पिता को उन्होंने संदेश भेजकर अपने पास बुलाया था। क्या? ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है वो यही आए होंगे। लेकिन गवर्नर गाजस को क्यों बुलाएगा? ये मुझे नहीं पता। क्या इसका गाजस के गवर्नर के लिए उम्मीदवार होने से कोई रिश्ता है? अगर ऐसा है तो शायद बैक्स ही इन सारे किडनैपिंग्स के पीछे है। क्या हुआ मिरांडा? ये सब मेरी गलती है। मैंने ही गाजस को अगला गवर्नर बनाने के लिए चुना था। अब मैं क्या करूं? इतने अहम इंसान को मैंने मुसीबत में डाल दिया। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं... शांत हो जाओ, हमें अभी तक सच पता नहीं चला है। ये क्या हो रहा है? आखिर मिरांडा इतनी परेशान क्यों है? तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत ही बेरहम और पत्थर दिल हूँ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसी नहीं थी। जानते हो, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो
मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से जान से हाथ धो बैठा और उसके बाद मैंने प्यार करना ही छोड़ दिया। फैसला किया कि दिल से नहीं, अब दिमाग से काम लूंगी। वो बॉयफ्रेंड जिसके बारे में इसने मुझे बताया था, कहीं वो कागज तो नहीं था? तुम लोगों को नहीं पता था क्या कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे? हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। मेरे पापा वैसे दिखने में तो बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन उनके जैसा अच्छा इंसान कहीं मिलेगा ही नहीं। वैसे हाल ही में उनके बीच चीजें बिगड़ गई थी। लगता है पापा मिरांडा से मिलना टाल रहे थे। अब समझी, कभी कभी तो मिस मिरांडा मुझे खिलाने के बहाने घर आ जाया करती थी, जैसे वो अपने लिए पॉइंट्स जमा कर रही हो। प्यार था या कोई खेल? मेरा मतलब मिस मिरांडा की शख्सियत को देखते हुए शायद उन्हें लगता है ये उनके लिए आखिरी मौका है। बस ये उसके सामने मत बोल देना। अगर मेरी पिछली जिंदगी में इसका प्रेमी गाजस था, तो ये वही घटना होगी जहां वो मारा गया था। दिमाग पर जोर लगाना होगा। क्या कुछ और भी हुआ था? अरे यहाँ क्यों सोई हो? ठंड लग जाएगी। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। काश वो जमीन के नीचे वाली सुरंग में पहले ही ढूंढ लेती। इस वक्त कवच क्यों पहन लिया? कहीं जा रहे हो क्या? मैं गवर्नर की हवेली में जा रहा हूँ। क्या तुम फिर से जाओगे? हाँ, मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। उर्जा, मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे साथ चलो। ओह ठीक है। ठीक है, तो मैं भी साथ चलूंगा। बिना होली सॉर्ड रैंक खोजे मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। हाँ क्यों नहीं, गो। हमारे वापस आने तक मिरांडा का अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ, एम्बेसी में ही रहना। ठीक है। अगर मिरांडा ने जो कहा वो सच है, तो सारे जवाब हमें उसी खुफिया जगह पर मिलेंगे जो जमीन के नीचे है।